अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था मसरूफियत की वजह से। तो आज मैं आया हुआ हूँ एक जगह गडाफ में, एक फार्म पर आया हूँ और काफ़ी फेमस फार्म है, आप सब लोग जानते होंगे। आप लोग जो शौकीन हैं वो वाकिफ़ होंगे इनसे। और ये है करीम्स कैटल फार्म, जहाँ पर मैं इस वक्त आया हूँ। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन अगर आते हैं मानी भाई तो उनसे भी मुलाकात करेंगे, समीर भाई से भी मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली अपना जानवर ख़रीद के लिया था, तो उसको मैं देखने आया था। और वो जानवर ये है वो जानवर जो मैंने लिया है। और ये बाकी सब जानवर यहाँ खड़े हुए हैं बाहर बंदे में, धूप में, धूप सेक रहे हैं। और इसको भी मैं अभी बाहर निकालता हूँ खड़ा करके, फिर जो वीडियो बनाता हूँ उसकी। मानी भाई आ गए थे और उसके बाद मानी भाई के साथ मैंने Q&A सेशन किया है, उनसे काफ़ी सवाल किए, इंटरव्यू थोड़ा सा उनसे लिया। यहाँ पे एक परिंदा था जो कि आवाज़ निकाल रहा था, तो इसकी मैंने वीडियो बना ली। तो ये बछड़ा है, खड़े हुए भी मैंने इसकी वीडियो बनाई, जो चीना प्रिंट में है और चोलिस्तानी है, नाव झालर में बहुत अच्छा है। खीरा बछड़ा है, इस साल ये दांत कर जाएगा, 25 पे लग जाएगा, 2025 की कुर्बानी पे। इसे लास्ट सैटरडे ये लिया था और मुल्तान से संडे को ये फार्म पे उतरा है। 225 किलो उस दिन का इसका वज़न था। अब इंशाल्लाह इसकी प्रोग्रेस देखते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें काफ़ी छोटा दिख रहा है वीडियो में, मगर इतना छोटा है नहीं। तो हाँ, हमारे साथ मानी भाई आ गए हैं, ये खड़े हैं हमारे साथ। मानी भाई कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्लाह का आप बताएं। अल्लाह। तो ज़रा मुझे यहाँ पे बछड़ों के बारे में बताएं। आपके पास यहाँ पे अगर फॉर सेल का है जानवर तो वो किस रेंज से स्टार्ट है यहाँ पर? सलाम भाई, हमारे पास फॉर सेल के लिए कुछ चीज़ बछड़े हैं और उसमें स्टार्टिंग वैसे ओवरऑल हमारे पास तकरीबन रहता है 2.5-3 लाख से भी रहती है, लेकिन फिलहाल वो सेल हो चुके हैं। उसके अलावा मैं तकरीबन अभी अगर यहाँ पे करंट पोजीशन बताऊँ तो मैं तकरीबन 4.5 सेलिंग में 4.5, 5, 5.5 इस तरीके की रेंज में बछड़े खड़े हैं। और बाकी इसके अलावा भी बड़े हैं 6, 6.5 साल। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा जैसे मैंने बछड़ा दिया आपके पास पलाई पे, तो आपके पास एवरेज पर मंथ वेट गेन कितना आता है जानवरों का? जो देसी बछड़े हैं उनका आता है तकरीबन 28 से 30 किलो वेट गेन आता है। इसमें यह है कि कुछ महीनों में 20 तक भी जाती है कहानी, कभी कभार ये होता है 15 तक भी जाती है। लेकिन वो जब वो दौर, जैसे 2 महीने पहले भी बारिशों का सिलसिला चल रहा था, उस टाइम पे ये जो बच्चे हैं ये बढ़ा रहे थे अपना 15 से 18 किलो। बड़ा माल था वो, ज़ीरो था, कभी कभार ये था कि 7-8 किलो एक महीने का वो डिस्टेंस। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम ऐसा भी आता है, लेकिन एवरेजली देखा जा रहा है तकरीबन 28 से 30 किलो बढ़ाता है, क्योंकि इस बीच में ऐसा टाइम भी आता है कि 30+ भी बढ़ा रहे हैं। और जो हमारे ब्राह्मण्स हैं वो एवरेजली 35+ ही बढ़ा रहे हैं। अच्छा, 38 किलो 40 किलो पर मंथ के हिसाब से ही बढ़ा। अब जैसे वहाँ पे आपके दूसरे फार्म पे जो सिटी है K2 था, जी जी जी, वो पर मंथ कितना बढ़ा रहा है? अभी वो पर मंथ बढ़ा रहा है 30 समथिंग। 30 समथिंग बढ़ा रहा है माशाल्लाह। लेकिन वो फिर होंगे भी हाई बिल्कुल, पैकेज पे। वो बिल्कुल है। वो हाई तो फुल फ्लेजेड पे होगा तो शायद और हो, लेकिन वो जो उसके वजन के एतबार से है ना, मैंने आपको समझाया था, वजन के एतबार से कैटेगरी लेके चलते हैं, तो वो उस हिसाब से है बहरहाल। लेकिन वो 55,000 के 50 या 55 के हिसाब से लगा था। और माशाल्लाह भी लाइव वेट में 900 किलो हो रहा है ना। वो हमारे पास आया था 820 आई गेस 4। तो अभी वो 3 महीने हुए ईद के बाद, ईद पे आया था, तो तकरीबन अभी 900 समथिंग आया था, एग्जैक्ट याद नहीं। वो एवरेजली वही 30 kg समथिंग मिल रहा माशाल्लाह। है। ये है। बाकी ये है कि जानवर आप दिखाएं हर तरीके के, ये हम लोग सबका शौक पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ना अच्छी क्वालिटी के ही जानवरों को पलाई जैसे कि की मैंने जो बछड़ा दिया वो इतना बड़ा वो नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे इस फार्म आपने का सबसे बस छोटा बच्चा होगा वो, तो मैंने नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सबसे छोटा होगा, ऐसे तो नहीं है, और भी आए हैं इससे छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चा। ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसे आए थे, इनके 50 60 किलो वजन थे इनके। ये तकरीबन मेरे पास तकरीबन 1.5 साल हो गया इनको पलते हुए, और ये नॉर्मल छोटी कैटेगरी के बच्चे थे। ये है कि उस हिसाब से माशाल्लाह आपके सामने भी खीरे ही है। तो सिलसिला ये, आपसे छोटा बच्चा मेरा अपना खुद का है भाई। अच्छा, ये है। ये एक है, ये मैंने अपने अपने एक शौक के लिए रखा हुआ है, एक छोटी कैटेगरी में भी
ताकि कोई पहले पाले इसको फिर किसी को इंशाल्लाह देंगे। बाकी ये कि हर किस्म का जानवर आपको मिलेगा, टेंशन नहीं है। तो हम सबके लिए ओपन है, जब एक सर्विस देनी है तो अपने जो जिन्होंने शुरू के से लेके आज तक जिन्होंने सपोर्ट किया वो अक्सर जो है ना हमारे जैसे ही लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो इसीलिए कभी भी किसी के शौक को ना वो नहीं कहा कि यार ये इसका छोटा है ये मैं रखूँगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। बता देते हैं हाँ कि पलने वाली चीज़ें हैं, नहीं पलने वाली चीज़ें, या अगर इसको रखें वर्थ इट है कि 6 महीने रखें, 4 महीने रखा जाए और पूरा साल रखा जाए, तो ये सारी बात होती है, लेकिन मना नहीं है, ऐसा ही है। तो दिखाएं बाकी जानवर दिखाएं। अच्छा थोड़ा सा और मुझे आपसे सवाल करने थे, समझ लो एक पॉडकास्ट टाइप का जी आपके साथ करना चाह रहा था। जैसे कि आपको 5 साल मेरे ख्याल से इस फील्ड में हो गए हैं, तो आप अगर कोई नया बंदा आना चाहे इस फील्ड में, उसको आप क्या रिकमेंड करते हैं? ये फील्ड बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है, नहीं आना चाहिए, या कितने हर्डल्स हैं? और अगर कोई जैसे पार्ट टाइम सोच के आता है इस फील्ड में, तो उसके हवाले से क्या रिकमेंड करते हैं आप, क्या एडवाइस देते हैं? देखिए वैसे तो अल्लाह के करम से मेरे 6 साल अभी पूरे हो गए हैं ना, अभी 7वां साल अब शुरू हुआ है इस फील्ड में। और अगर सोशल मीडिया के तौर पे जैसे मैंने शुरुआत शौक के तौर पे की थी, तो उसको तो 10 साल से भी माशाल्लाह पर 2014 से पहले मैंने स्टार्ट किया था, यानी इसमें के वीडियोस शेयर करना, फिर व्लॉगिंग मैंने तकरीबन 15-16 पे शुरू की थी, लाइव स्ट्रीमिंग। तो वो उस तौर पे तो यूँ अब अगर 19 से जो है समझ लें आप स्टार्ट है मेरा इसमें। और तो भाई बाकी देखें कोई भी फील्ड कभी भी ख़त्म तो नहीं होती है, ये तो लोग आते भी रहते जाते भी रहते हैं ना, चलता वो है जो वक्त के साथ अपने आप को चेंज करता रहे, उस हिसाब से चले। अगर मैं पिछले सालों के मतलब पिछले दौर के लोगों के हिसाब से चलता तो शायद मैं नहीं इसमें कर पाता। ये था कि जब पलाई के तौर पे आपको भी पता है यार, आज से 4 साल 5 साल पहले आम तौर पे ये चीज़ आम नहीं थी कि यार माल पलता है। हमने जब स्टार्ट किया था उसके बाद इनिशिएट हमने लिया, तो हमने ऐसा नहीं है कि मैं पहली मिसाल हूँ, मैंने भी देखा था कि पता चल रहा था कि भाई जानवर फार्म्स पे पलते हैं, लेकिन वो था सिर्फ एलीट लोगों के लिए। हर बंदा जैसे बड़ा फार्म पे ही माल पलता था, जो लोग अफोर्ड कर पाते थे, तब भी 40 से 50 हज़ार के हिसाब से पलाई। मैं आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा। फार्म का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला हम लोग 50,000 रुपये पलाई लेते हैं। ये 4-5 साल पहले की बात है, तो आज वो पता चलता है वो लाख तक पहुँच चुकी है उनकी तो कहानी। लेकिन जाहिर है वो माल उस हिसाब से होता है। और लेकिन जो हमने इनिशिएट लिया था, तो हमने एक नई इनोवेशन लाए थे, तो अल्लाह की करम से अल्लाह के आपके सामने सक्सेस चल रहा है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोगों ने पलाई पे छोड़ा हुआ है। आप यकीन करें अभी मेरे पास तकरीबन वैसे तो माशाल्लाह से 80 समथिंग क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनमें से आप यूँ समझेंगे 30 तो ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार ये हम फर्स्ट टाइम शौक कर रहे हैं, कभी हमने जो है ना यार देखा है, मगर ये शौक कर रहे हैं, ये पहली मर्तबा स्टेप किया है पलने वाला। और कुछ लोग ऐसे भी है, 8 से 10 ऐसे लोग हैं वो बोल रहे हैं यार बाहर चले गए थे, बट ये हुआ कि हमारा तो शौक ख़त्म हो गया था यार, वो बस आना होता था तो बकरा ईद पे या फिर वहीं से कुर्बानी के बोल देते थे। लेकिन कह रहे हैं जैसे जैसे ये वीडियोस व्लॉगिंग तुमने करी, दिखाया, शौक फिर से बढ़ा, तो जाके जो है ना फिर अब दोबारा हम जो है ना वो जानवर रखवा रहे हैं। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि अगर हम पुराने तौर पे रहते तो शायद हम भी नहीं, लेकिन ये वो इनोवेशन की, तो अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग जुड़े। अब मज़ीद क्या हो रहा है कि अब ब्रीडिंग के तौर पे माल, क्योंकि फील्ड ऐसी हो गई है स्लॉटरिंग वगैरह के हवाले से, क्योंकि हमारा बकरा ईद पे बहुत बड़े पैमाने पे माल कटता है, ठीक है। वो तो बिजनेस उस तौर पे तो नहीं लोग करते हैं, कुर्बानी का एक फरीज़ा है, वो फरीज़ा है तो उसको पूरा करने के लिए करते हैं, तो वो तो बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानी होती है। लेकिन उसके अलावा ऑल ओवर दी एयर जो है ना, अब स्लॉटरिंग वगैरह वाला काम, एक्सपोर्ट वाला सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद से क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ एक रोकथाम नहीं हो रही कि जो फीमेल्स है ना उसकी स्लॉटरिंग पे है ना रोकथाम नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है कि हमारी ब्रीड्स हो रही है बहुत कम, मंडियों में माल अब कम आ रहा है, जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत से एक्सपीरियंस जो लोग हैं ना, यानी जो काम कर रहे हैं, वो बोल रहे माल अब बहुत शॉर्ट होने लगा। तो जदीद काम क्या हो रहा है कि ब्रीडिंग में अगर सेटअप डाले लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमने भी अल्लाह से स्टेप लिया है, तकरीबन 3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था। और पिछले साल से जो हमने एक और जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट में आजकल बता रहा हूँ उसके फील्ड में हम लोग गए, तो अभी वो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। यही है कि आहिस्ता आहिस्ता बात अपने तौर पर बता रहे, काफ़ी हद तक
लोगों में इन हुई, एक नाम तो कम से कम सुनने में अब आ ही रहा है। ये है कि ये ऐसे ऐसे जब शुरुआत मतलब बढ़ेगी, आम होगा, जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये काफ़ी हद तक आम हो चुकी है, लेकिन ये अभी आम ज़्यादा हो गई है। ये शुरू हुआ था 25 साल पहले, तो किसी को अभी मैं भी अब पिछले तकरीबन 7 साल से सुन रहा हूँ ये। अब 25 साल पहले हुआ था, लेकिन मैं पिछले 7 साल से सुन रहा हूँ, मैं इतना उसमें हूँ अलग है। लेकिन ये है कि ये चीज़ अब हम तो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। मेरे पास जो रिजल्ट्स खड़े हैं अभी वो 2 साल का 20 महीने का होने वाला है, यानी उसकी माँ को तो मैंने 3 साल पहले लगाया ना, यानी तो सिलसिले ऐसे ही चल रहे हैं। और अभी एम्ब्रियो वगैरह वाले मामला इंशाल्लाह जब हमारे पास भी रिजल्ट्स आएंगे हम दिखाएंगे, और तो जदीद होके चलेंगे तो आए। फील्ड बहुत बड़ी है यार, इसमें सिर्फ हमारे यहाँ तो कुर्बानी का दिमाग लगाते हैं ना लोग, बिल्कुल कुर्बानी का ही सिर्फ इसमें काम नहीं है, मिल्किंग है इसमें, स्लॉटर वाला एक फील्ड है, इसमें फैटनिंग वाला काम है, और कुर्बानी वाला तो फिर आपका पूरा एक है ही कि भाई बकरा ईद तो आना ही आना है, कुर्बानी तो करना ही करना है। तो बस इसमें यही है कि एक चीज़ से कराची में खास तौर पर मार खाई जाती है जो कि हम खाते हैं, वो ये है कि यहाँ की फीडिंग कॉस्ट बहुत ऊपर जाती है, जिसकी वजह से पलाई महंगी होती है जानवर की। और पीछे से फिर जानवर जब लेते हैं, अब आप बहुत से लोगों का दिमाग अभी भी यही है कि पीछे से माल सस्ता मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने बच्चा मंगवाया, अब वो नहीं सस्ता मिल रहा, सही है ना। मगर क्या है कि एक दिमाग बना हुआ है कि यार पीछे से माल सस्ता मिलता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो जद्दी पुश्ती से लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है ये खर्चा हमारा होना नहीं है, बच्चा पैदा होता है। अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि इस फील्ड में ना जो बीच में ब्रोकर्स है ना वो बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। आपको पता ही नहीं है, आपका 4 हाथ फेंक के बच्चा आपको मिल रहा है, फर्स्ट हैंड पे आप पहुंच, मंडी में ही कितने हाथ बदल जाते हैं। तो इस वजह से ये है। तो बात ये कि ब्रीडिंग में बताने का मकसद है कि ब्रीडिंग में हम हाथ हो रहे हैं, अभी ब्रीडिंग में तो बेहतरीन हो गया मामला, लेकिन फीडिंग में हम लोग अभी मार खाए हैं, तो उसके अंदर घुस जाए। और एग्रीकल्चर में भी कोई वर्क इतनी खास नहीं कर रहा, लोग सिर्फ बस इसमें जो चीज़ देख रहे हैं ना उन्हीं में घुस रहे हैं। एक और भी चीज़ ये है कि भाई यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म को देख के ना किसी भी फील्ड में बंदा ना घुसे, बिल्कुल, अनटिल अनलेस के ये खुद शुरुआत करे, सही है ना। मैं एज अ यूट्यूबर भी 2017 में समझ ले मैंने सिर्फ यूट्यूब पे आया था, वैसे तो 2014 से मैंने फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट की भी थी, बट ये हुआ कि मैंने फिर भी पहला साल चुपचाप ही करा काम। पहले साल में ये नहीं हुआ कि दिखाना शुरू हुआ, बताना शुरू हुआ, ये वो लोगों को जोड़ा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। 50,000 की शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट से, आया अल्लाह के रहम से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिलसिला आपके सामने। तो शुरुआत होती है, 6 साल लगे। लोग अभी मुझे देख रहे हैं, ज़्यादातर जो अभी 1-2 साल से देख रहे हैं, तो बोलते हैं यार बड़ी जल्दी आपने तरक्की की। तो मैं बोलता हूँ यार जल्दी 6 साल में इसमें जल्दी कहाँ से आ गया, उन्होंने देखना भी शुरू किया होगा ना। तो बात ये है कि स्ट्रगल शुरू से देखी जाती है ना, ये थोड़ी है कि मेरी पिछले साल की मैं स्ट्रगलिंग अपने सक्सेस सबसे मिलना शुरू हुआ है तो वो देखा। 1 साल में तो बंदा सीखता है, सिर्फ 1 साल में पलटता थोड़ी है। कम था, हम तो अभी भी सीख ही रहे हैं ना, लेकिन ये कि मजीद स्टेप्स में बढ़ जाता है। अब जैसे आजकल ब्राह्मण का बहुत चल रहा है और बहुत ऊपर चले गए रेट, मतलब 4-6 महीने के बच्चे 35 लाख 40 लाख के भी बिक रहे हैं पंजाब में, बिक रहे हैं ना। वही तो हम उस पे तो लगाम लगाने के लिए कोशिश में लगे हैं। वही जो 35 लाख का जो बच्चा है, देखिए सीधी बात तो ये है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है ना 1 नंबर बच्चों की, उसमें सीमेन और जो सारी चीज़ें होती है ना, उसमें तकरीबन आपको गायें अच्छी कलेक्ट लेनी पड़ती है, दूध अच्छा हो, उसमें मेहनत होती है, दूध वगैरह की। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो उसमें देखिए खर्चा है, नो डाउट खर्चा है। आपको 1 मिलियन तक का तो बच्चा आपको बैठता ही बैठता है ना, अच्छी उसमें आपने खिलाई पिलाई के साथ बात आ रहा हूँ मैं बात तो आप। लेकिन ये 35 लाख 40 लाख 50 लाख ये जो कहानी है ना, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 10 लाख काफ़ी जानवर अपने वक्त पैदा हुए हुए बेचे हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख अल्हम्दुलिल्लाह बेचने। वही चीज़ है जो आप 15-20 लाख में ले रहे हैं, सही है। और उसमें अगर प्योर वाली बात चली जाती है 100% जो ब्राह्मण जो आजकल चल रहा है कि भाई वो भी बहुत ऊपर के रेट्स में चल रहा है, उनके हवाले से जो अभी सिलसिला आ रहा है ना, वो इंशाल्लाह कोशिश होगी अंडर 2 मिलियन के हम लोग तरतीब कर रहे हैं। जो बच्चे आपको 40 लाख 50 लाख में भी बहुत पैसे तो मिल नहीं रहे, आप कहीं भी जाओगे बड़े बड़े फार्म्स पे या बड़े घर में कि वही नहीं वो फला फार्मर ले गया वो ले गया, मिलता नहीं है। तो वही इनिशिएट हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह 15 to 20 लाख के अंदर हम लोग मींस हाफ प्राइस में आप देंगे मार्केट से, बहुत पूरी कोशिश होगी। लेकिन उसके लिए फिर ये तो नहीं कि आप फार्मर्स को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जहाँ पे ऐसी चीज बिक्री होती है फार्मर पहले पहुंच जाता है। मैं बताऊं, मैंने अभी मेरे पास बछड़ियाँ चले खड़े हैं,
हमने अल्लाह के करम से अपने क्लाइंट्स को ही सेल किए हैं बहुत नॉमिनल प्राइजेस में। यानी फार्मर मुझसे वो बच्चा ही जितने में ले ले, मैंने गाय बच्चा उससे भी बल्कि कम में दे दिए। तो ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी के लूटने वाला सिलसिला करा हुआ है। जितना काम में इस तरीके से चलेंगे ना, लेकिन जब फार्मर्स कितने हैं, फार्मर्स 1000 2000 3000 है, लेकिन जो आम बंदा है वो तो लाखों में है ना, करोड़ों में। तो क्या होगा हम अगर टारगेट इसको बनाएंगे ना, ज़्यादा को करेंगे अगर, क्योंकि फार्मर बहुत अच्छे पैसे देता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। लेकिन बात ये कि टारगेट आपका आम बंदा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। सहूलत जो बंदा बोलता है ना वही करे तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई सहूलत के लिए काम कर रहा है, अपनी रोज़ी भी है, पेट सबके आगे लगा हुआ। लेकिन सहूलत कैसे किस सेंस में होती है कि भाई प्राइसिंग में कम में मिल जाता है, चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, चीज़ आपको गारंटी वाली मिल रही है कि भाई हाँ भाई पैदा सामने ही सिमिंद ले, सामने ही बच्चा पैदा हुआ है, भाई किसी चीज़ का धोखेबाजी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही। और जैसे इस बकरा ईद पे जो अभी गुजरी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेट हाई थे, वो एक्सपोर्ट की वजह से मैं समझता हूँ। जो आज चल रहा था कि हम बाइकआउट करेंगे, 35,000 मन मिलेगा जानवर हमें तो ही लेंगे वरना नहीं लेंगे, लेकिन रेट तो 70,000 मन तक लोगों ने खरीदा है। तो अब आने वाली बकरा ईद पे आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक जाएगा? मैं समझता हूँ ये पिछले कोई जैसे ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर जितना ऊपर हो रहा है, लोगों को शऊर भी मिल रहा है, लेकिन इसमें जो ऐसे लोग होते हैं वो बेकार की बातें करते हैं। देखिए बंदा फैक्ट्स के साथ चलता है ना तो बंदा को समझ भी आती है। बात ये है कि यार एक जानवर स्लॉटर होने में ही 40-45 हज़ार के हिसाब से मन में बिक रहा है। यानी वो जानवर जिसकी ना नस्ल देख रहा है बंदा, ना रंग देख रहा है, ना गुलाबी, ना कोई कुछ भी चीज के इतने ना दांत देखने, ना कोई दांत वात, तो उसमें जब 40-45 हज़ार रुपये मन चल रहा है तो जो बंदा ये बोलेगा यार मैं इस पे जानवर मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इस पे टाइम दिया, इस पे मेहनत की है, इसको खर्चा किया, तो मैं उसको रिटर्न में इससे तो बेहतर चाहूँगा ना। इसमें 35,000 मन पे कैसे जा सकता है? आप गोश्त जो जाके ले रहे हो वो उस हिसाब से ले सकते हो, नहीं ले सकते। आप गोश्त वाले को बोलोगे नहीं भाई मैं तो 600 रुपये में लूंगा, 1200-1300 में, पता नहीं अभी तो 1800 या 1300-1400 रुपये हो गया, 1300-1400 रुपये चल रहा है। अब उसको तो नहीं करवा सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही। उस हिसाब से भी देखो, 2 साल पला हुआ जानवर 2 दांत होता है, खीरा 1 साल पला हुआ उसको लोग कर देते हैं स्लॉटर और उसका गोश्त बिकता है। वो जानवरों में क्या होता है, ये फीडिंग पे इस तरीके से थोड़ी है, के साथ थोड़ी पाला जाता है भाई, छोड़ा हुआ होता है। वो तो बस बहुत सारे ऐसा भी है कि जंगलों में छोड़ा होता है, चढ़ाई करके तैयार होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी कॉस्टिंग उस पे थोड़ी लगती है। इतने ये जानवरों पे आप स्टार्ट आपके हुआ है, आपको पता है मैं वैक्सीन करूंगा इन पे, अभी आपने जानवर दिया दिखाएं, इंशाल्लाह ईद पर इसकी क्या शक्ल होगी तो वो फिर देख के अंदाजा हो जाएगा मेहनत हुई भी या नहीं। बिल्कुल सभी आसमान का फर्क होगा। लेकिन प्राइसिंग के हवाले से आप कमिंग बकरा ईद पे आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कितने हिसाब से आपको मिलेगा कम से कम जानवर? बचपन से लेके आज तक देख ही रहे ना कि प्राइसिंग अप हो रही है, वहाँ पे भी नहीं रह रही और डाउन भी नहीं हो रही। 7,000 रुपये का बकरा याद है कि वो बुल है, ये एक दफ़ा का तो ऐसा था 5,000 की जोड़ी भी आई थी। हाँ, सही मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, अब तो कुछ भी नहीं सोच सकते ना। गाय बकरों में गाय के अंदर भी मुझे याद है बहुत जिद करके एक मैंने बच्चियाँ ली थी गुलाबी, वो भी मैं मेरे ख्याल में मैट्रिक में शायद था, 15-16 साल के, यानी अभी से आज से 15 साल की पुरानी बात है ये। और उसमें 42,000 की वो बछड़ी ली थी हमने। तो अब मैं वो देखूंगा तो वो 4 लाख की बछड़ी है वो वैसी। तो यानी फर्क तो इतना फर्क तो बहुत है, वक्त चेंज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू खत्म हो रही है। वो जब तक नहीं होगा, जब तक बहुत बड़े पैमाने में ब्रीडिंग इस तौर पे हो, फिर एग्रीकल्चर वाले में सस्ती चीज़ें हो, गंदम जैसे अभी काफ़ी हद तक बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ये कब तक चल सकती है ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। ये है कि सारी चीज़ें तो उस पे है ना यार, हम तो एक छोटे से काम करें, कितने 200 माल 250 माल पाल लेंगे, कितना पैदा कर लेंगे, 4-5 हज़ार पैदा कर लेंगे, लेकिन बात ये कि करोड़ों की जो खपत है वो नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते ना। तो उसमें सब हुकूमती लेवल पे जब काम होते हैं तो वो फिर, जैसे मैं आपको एक बात बोली, अगर ये होना शुरू हो जाएगा फीमेल्स को, एक तो कुर्बानी में भी मेरे ख्याल में बैन होनी चाहिए कि कुर्बानी के, तो वो यूं कि नस्ल ख़त्म हो रही है ना। हाँ, जो इस लायक नहीं है, जो ब्रीडिंग के लायक ही नहीं है, वो कुर्बानी के लिए तौर पे आ जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई जो है वो, अभी जैसे मैं आपको बताऊं मंडियों में स्लॉटरिंग के लिए ही फीमेल ब्रीडिंग काउज
ब्रीडिंग काउस जो है ना वो आपकी स्लॉटरिंग के लिए जा रही है। हम वहाँ पे खरीदारी कर रहे थे मंडी में और हम बोले थे यार ये मैं लूँ, मैं सौदा कर रहा था, मैं नहीं कर पाया, थोड़े से कम पैसों की जो उसमें रह गया। तो मैं जब घूम कर आया वो पता लगा बिक गई। बिकी किसको? जो स्लॉटर के लिए माल जमा कर रहा है। कहाँ जाएगा भाई? ईरान। ईरान जा रहा है। ईरान जा रहा है। भाई बछड़े ले लो यार, गायें ले रहे क्यों? मिल रहे हैं सस्ती मिल रही है उसकी निस्बत, बछड़ों की निस्बत। मतलब ईरान भी जा रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। मेरे स्लॉटर कराने के लिए, जब ये स्लॉटर होगी तो आप बच्चे कैसे ले? मशीन तोड़ रहे हो आप, खत्म खराब कर रहे हो। सब नस्ल खुशी हो रही है एक तरह से। तो ये है ना, इस पे बैन होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल बिल्कुल, ये है सारी बात। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मनी भाई, आपका बहुत टाइम ले लिया। तो उसके पास क्यों रख रहा है? वो खड्डा करेगा फिर उससे। इसकी नाक से खून आ रहा है। अरे असल में वो भी बछड़ा चढ़ गया था ना, तो वो उसमें धक्काबाजी में थोड़ा सा वो खींचन पड़ने, वो ये खुल गया था। ये देख रहे हैं, ये खुल गया था असल में, तो उसने वो फाइट करनी ही कर रहा था। खैर वो संभाल लिया। मैं आपको दिखाता हूँ बछड़ा, ये दिखाई जरा। ये खोया है ब्राह्मण में, बच्चा है। ये नुकड़ा अभी बच्चा है। ये ब्राह्मण में? जी 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 जी। प्योर तो नहीं, खैर आपको पता ही होते, फन में है ये। और बाकी ये है कि भाई चलो तुम लोग तो पहले कर लो। ये दांतों में 6 हो रहा है। मस्ती में आए हैं। बनाऊं मैं। ये अभी थोड़ा बड़ा है, 2 लाख। ये कैटेगरी बिछोलो में वो बच्चा है, वो अभी से इससे निकलता है। आप वो खीरा है? हाँ वो खीरा बच्चा है वो। ये अभी बच्चा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ और दिखाते हैं यार। ये बड़े बछड़ों में ये दिखा देते हो। ले आ, यही लिया, ये ले जा। वो देखे मस्तियाँ देखे। तो ही इसको बांध ले। अच्छा दिखा रहे नहीं, वो तो मस्तियाँ दिखा रहे हैं, बांधना तो बांधना। सारा जानवर ही अभी मस्ती में माशाल्लाह है पीछे की तरफ। सारे भागा दौड़ी कर रहे हैं। वो हमारे पास पलते हैं माशाल्लाह। साल हो गया होगा। साल से थोड़ा सा, हाँ साल, 1 महीना 2 महीना माशाल्लाह। सामने काफी वगैरह एक्टिव। बस नहीं रहा माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। फुल मस्ती में अभी मस्ती करा मस्ती करा इसको करा तो ही मस्ती करा। ये हो गए, चेन पकड़ के रखना। और बोले और भी दिखाएं। नहीं तो सॉरी गाइज, मैं घर आ गया था और वीडियो को एंड करना मैं भूल गया। बिजी भी था थोड़ा सा, मैं दूसरे फार्म चला गया था, अली भाई के फार्म। तो उसके बाद फिर मगरिब हो गई और मैंने यही सोचा था कि मगरिब तक ही वहाँ से मैं निकलना। बहरहाल जो मानी भाई ने चीज़ें दिखाई हैं और जो चीज़ें वो उन्होंने रखी हुई हैं, ख़ास तौर पे जो उनका ब्रीडिंग सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप जो मैंने देखा तो वो भाई बाकी नेक्स्ट लेवल है। पहले इनकी वीडियोस में जो मैं देखता था कि ब्रीडिंग सेटअप इन्होंने बनाया है और ब्रीडिंग करवा रहे हैं, और वो जो एपिक इनकी बछड़ी है, बच्ची कहूँगा मैं, बच्ची जो इनकी निकली थी कुछ 8-10 महीने पहले, तो उसको मैंने अभी लाइव देखा। और वीडियोस में भी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन वीडियोस में जो वो दिखती थी मुझे लगता था नॉर्मल से थोड़ी अच्छी कैटेगरी की, लेकिन वो भाई नेक्स्ट लेवल है, अलग ही लेवल की चीज़ है वो। और वो वीडियो में उसकी नहीं बना सका। वीडियो बना भी लो आप तो आप वो वीडियो में वो चीज़ नहीं पता चलती जो वो रियल में थी। वीडियो में हक अदा नहीं होगा उसका, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। जैसे बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर 8-10 महीने के ब्राह्मण बच्चे की जो टीज़र रिलीज़ होते हैं ना,
सोशल मीडिया पे बिल्कुल उससे 10-15 सेकंड का टीज़र रिलीज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इस लेवल की चीज़ें हैं। और उस तरह की वो एपिक ब्राह्मण बच्ची है। और उसके अलावा जो एक और बच्चा हुआ है जो कि इन्होंने अभी अब तक हाइड किया हुआ है ब्राह्मण बच्चा, तो वो ब्राह्मण बच्चा वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। वो वाकई आप खुद से जाके देखोगे तो देखने वाली है चीज़, वीडियो में नहीं समझ में आती। और माल वाकई इनका बहुत ज़बरदस्त है। जो ब्रीडिंग सेटअप की तरफ ये जा रहे हैं वो उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ये निकाल रहे हैं और बहुत ऊपर के लेवल की तरफ जा रहे हैं। पलाई तो एक तरफ, ये वाली जो चीज़ है ना ये अलग दुनिया है, दुनिया ही अलग है इसको मैं बोलूँगा। क्योंकि पंजाब में आप जाओ तो पंजाब में इस तरह के बच्चों के जो ये लोग अब बच्चे ब्रीड करवा के निकाल रहे हैं बहुत महंगे महंगे होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब व्यापारी बदलते हैं 1 से 2 हाथ, 2 से तीसरा चौथा हाथ जब होता है, यानी व्यापारी भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे देते हैं, तो जब एंड कंज्यूमर तक जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है। तो ये चीज़ इनकी अच्छी है जो कि मानी भाई ने वीडियो में भी बोली कि हम खुद से ब्रीड करवाएंगे और कम पैसों में देंगे। जैसे मार्केट में जो पैसे चल रहे हैं, प्राइस चल रही है, उससे कम प्राइस में देंगे। तो बहुत मैं समझता हूँ ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और इस चीज़ को अवेल करना चाहिए। जो लोग शौकीन हैं, जो इस तरफ शौक़ रखते हैं इन चीज़ों का ब्राह्मण में, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह अब मज़ीद भी वीडियो बनाते रहेंगे इस हवाले से। और अब तो अपना बछड़ा भी उनके पास दिया हमने, तो इंशाल्लाह हम जाते रहेंगे महीने में, 1.5 महीने 2 महीने में एक बार तो जाएंगे, तो फिर वीडियो बना के डालते रहेंगे और प्रोग्रेस भी डालते रहेंगे अपने बछड़े की। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।